और अनलॉक हुआ शहर, काफी हद तक मिली छूट और इवन के चक्कर से मुक्त हुए दुकानदार। स्ट्रीट वेंडर्स, चाय पान और चाट ठेलों के खुलने से दुकानदारों के खिले चेहरे, खान पान के शौकीनों के बन गए प्रोग्राम। संभाग कमिश्नर वी चंद्रशेखर ने वीसी के जरिए बाढ़ आपदा को लेकर पूर्व तैयारियों की समीक्षा की और दिए निर्देश। जिला अस्पताल के अंदर और बाहर अपराधी बेलगाम, सूने पड़े हिस्सों में बढ़ा असामाजिक तत्वों का बोलबाला। 14 जून की शाम एक युवक पर हुआ जानलेवा हमला। अनलॉक हो गई गाड़ियों की रफ्तार, बेलगाम रफ्तार ने बढ़ाए सड़क हादसे। गर्राए रईस जादों को भी पीछे छोड़ा लोन जादों ने। शराब और दूसरे नशेड़ियों की बढ़ी संख्या। यातायात नियमों का पालन और सुरक्षा उपकरणों के प्रयोग के लिए एसपी विवेक अग्रवाल ने की अपील। यातायात के नियमों का अक्षरशः पालन करें। ये आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं, ना कि आपको किसी तरह की पेनाल्टी देने के लिए बनाए गए हैं। श्रुत पंचमी पर सकल जैन समाज ने भक्ति भावना से की आराधना। शहर के सभी जिनालयों व चैत्यालयों सहित घरों में भी हुई मां जिनवाणी की पूजा अर्चना। नमस्कार, स्वागत है आपका बीएस नेटवर्क में। मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जिला अस्पताल छिंदवाड़ा में एक विशाल परिसर है। इस बड़े परिसर में सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ाया जाना भी अब जरूरी हो गया है, वरना रात की सियाही के साथ हॉस्पिटल भवन के सूने कोने परिसर में खड़ी एम्बुलेंस वाहन असामाजिक तत्वों की ऐशगाह में तब्दील हो जाती है। 14 जून की शाम अस्पताल में हुआ विवाद खूनी लड़ाई में बदला और एक युवक के हाथ पैर तक टूट गए। मैं अपने 4, साढ़े 4, 5 बजे के लगभग अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। अरुण चंदेल और उसके साथ 3 गुंडे आए मेरे ऑफिस में और घुसते से पूछे क्यों रे, बोले घमंड, बोले पप्पू ठाकुर बोले, और मारा पीटी शुरू कर दी उन्होंने। और बोले तू जानता नहीं, बोले मैं परासिया का गुंडा हूँ बोले, और 7 मर्डर करा हूँ बोले, 8वां 13 आज होगा बोले, तो आज बचेगा नहीं, और मारना पीटना शुरू कर दिया। ये 4 लोग थे और आकर के पूछे नाम उनने मेरा, कोई उनसे किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं है, लेकिन वो हॉस्पिटल का बार बार वो ठेके की बात कर रहे थे। बात उनने यही बोले कि तूने ठेका कैसे ले लिया यहाँ का, बोल तेरे बाप की जागीरदारी चल रही क्या, ये चल रही क्या, वो चल रही क्या, बिना मतलब के मारे भी उनने, वाद विवाद भी करे और खूब तरीके से, मतलब जो हाथ में आया वही मारे उनने। मुझे जाति सूचक शब्दों से और माँ बहन की गाली लगा उनने। कल राकेश सिंह ठाकुर नाम का एक व्यक्ति आए थे जो बताते हैं यहाँ के प्राइवेट जो ठेका मिला है यहाँ पे, उसका एक कर्मचारी है, यहाँ पे कुछ काम वाम कर रहा था। इसी दौरान दूसरे अन्य ठेकेदार कोई हैं, अरुण चंदेल ये नाम बताए हैं, उनके द्वारा जो है इनके बीच में भी विवाद, पुरानी बात को लेके झगड़ा हुआ था, तो सामान्य मारपीट हुई है, उसमें मेडिकल कराया और उसमें मारपीट का अपराध दर्ज किया गया। जिला अस्पताल में हुए जानलेवा हमले ने अस्पताल के माहौल का एक छोटा सा उदाहरण पेश किया है। जाने क्या क्या गुल खिलते हैं यहाँ रात के अंधेरे की आड़ में। 14 जून की शाम हुई मार पिटाई के विरोध में पीड़ित पक्ष के साथ युवक कांग्रेस नेता राहुल मालवीय ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। जिला चिकित्सालय में शाम को 5 बजे स्वास्थ्य जो विभाग का जो सफाई का ठेका कर्मचारियों का मिला है, उस कंपनी के सुपरवाइज़र श्री पप्पू ठाकुर के ऊपर करीब 5-7 लोगों ने राड, लाठी और तलवार से हमला किया। वह चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल में आप सफाई का काम नहीं कर सकते, जबकि इन हमारी बहनों ने और भाइयों ने कोरोना काल में विषम परिस्थितियों में जो महामारी थी उसमें बहुत ही अच्छा काम किए हैं, जज्बे के साथ काम किए हैं। अब सामने वाले गुंडागर्दी और असामाजिक तत्व वाले जो लोग हैं, वे चाहते नहीं हैं कि ये लोग लगातार रोज़ काम करें। वह इनको बार बार फ़ोन पे भी धमकी दे रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। हमारा जिला प्रशासन से, जिला पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि हमें न्याय दें और सफाई कर्मचारियों का रक्षा करें और हमारी सभी बहनों और भाइयों को पर्याप्त संरक्षण दें। ये पिछली कंपनी के
पिछली कंपनी के जो ठेकेदार हैं वो चाहते नहीं है कि इस बार ये कंपनी काम करे, क्योंकि हमारा ठेका कंपनी से नहीं, हमारी जो बहनें हैं और जो हमारे भाई हैं जो लोकल के हैं, हम इनके लिए आवाज़ उठाने आए हैं। अनलॉक प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और क्रमशः कम होती कोरोना संक्रमण दर के साथ छूट का दायरा भी प्रशासन द्वारा बढ़ाया जा रहा है। लेकिन लंबे लॉकडाउन में लोगों के धंधे बंद होने से हालत खराब हो चुकी है। कोचिंग सेंटर चलाने वालों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर परमिशन की मांग की है। आज हम जिला कोचिंग एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण माननीय कलेक्टर महोदय के पास कोचिंग खुलवाने हेतु ज्ञापन देने आए थे। हम सभी का यह निवेदन है कि ज़िले में जैसे सभी फील्ड खुल रहे हैं, ऐसे कोचिंग क्लासेस को भी जल्दी ही खोला जाए। हम सभी शिक्षक जिन्होंने वैक्सीन लगवा लिए हैं और जिन स्टूडेंटों ने वैक्सीन लगवा चुके हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए सर से, कलेक्टर साहब से आवेदन प्रस्तुत किए हैं। लॉकडाउन में छूट के साथ लोग अपनी गाड़ियां लेकर इस तरह भाग निकले हैं जैसे कोई भूत पीछे पड़ा हो या जैसे पेट्रोल ज्यादा डलवा लिया हो। कोरोना जैसी महामारी से सरकारी आंकड़ों पर यकीन करें तो कोरोना से हुई डेथ केवल 120 है, जबकि रोड एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या 168 से ज्यादा है। एक दौर था जब लोग अपनी हैसियत का 100वां या 1000वां हिस्सा खर्च कर गाड़ी लेते थे। खून पसीने की कमाई खर्च होती थी तो गाड़ी का भी ख्याल रखा जाता था और खुद की भी हिफाजत होती थी। लेकिन आधुनिक बाजारू दुनिया में रईस ज्यादा नहीं बल्कि रोड छाप ज्यादातर सड़क दुर्घटनाओं की वजह बने हुए हैं। हकीकत यह है कि इन दिनों आपको शहर या गांव की सड़कों पर बेलगाम दौड़ते वाहनों में से 90% वो मिलेंगे जो पिता ने कुछ रकम जमा कर अपने लाडले या लाडली को दिलाए हैं किश्तों पर लेकर पढ़ने जाने के लिए, और बच्चे रफ्तार 1 रफ्तार 2 सिक्वल बनाते हैं। कोई कबीर से बनते बनते ऊपर निकल रहा है तो कोई रोड एक्सीडेंट का शिकार होकर खुद के साथ दूसरों को भी अपंग कर रहा है। जनवरी से लेकर अब तक 168 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में से ज्यादातर नशा करने वाले, घर वालों के काबू से बाहर, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, भगवान को प्यारे हुए हैं। इन तथ्यों को देखते हुए एसपी विवेक अग्रवाल ने संजीदा अपील की है। इसमें व्यक्ति जाने अनजाने काल कबलित हो जाता है और इस सबसे दुखद परिस्थिति होती है एक परिवार के लिए जब कोई व्यक्ति किसी काम से, किसी अपने अति आवश्यक कार्य से घर से बाहर निकलता है और अचानक किसी दुर्घटना का शिकार होकर या तो अस्पताल पहुंच जाता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे में जो चीजें दुर्घटना के प्रकरणों में जांच के बाद सामने आती हैं उसमें मुख्य रूप से 4-5 बातें हैं। यदि उनका सभी लोग ध्यान रखें तो ऐसे असमय काल कबलित होने से लोग बचेंगे और उनके परिवार पूरी तरह सुरक्षित रहकर अपना जीवन यापन कर पाएंगे। मुख्य रूप से इसमें जो बातें सामने आती हैं उसमें शराब पीकर वाहन चलाना, उससे भी ज्यादा अति तेज अर्थात हाई स्पीड में गाड़ी चलाना, जो स्पीड लिमिट है उसको क्रॉस कर देना, कई बार ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं उनको रेड लाइट जंप कर देना। हाईवे में जब व्यक्ति जाता है तो उसमें जो भारी वाहन होते हैं बहुत तेज गति से आते हैं, तो उसका ध्यान रख के सुरक्षित होकर यदि लिमिटेड स्पीड में आदमी गाड़ी चलाए तो इन चीजों से सीधे तौर पर व्यक्ति की जीवन को सुरक्षा मिलती है और वो सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच पाता है। इसके अतिरिक्त जब हम 2 पहिया वाहन की बात करते हैं तो हेलमेट लगाना ये बहुत आवश्यक उपकरण है जो व्यक्ति के सिर को सुरक्षा देता है, और यदि हेड इंजरी व्यक्ति को ना हो तो उसकी सामान्य दुर्घटना में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जान बच जाए। तो ऐसे में हम सभी से यही आग्रह करते हैं, यही अनुरोध करते हैं कि अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अपने परिजनों के सुखमय जीवन के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप जब भी घर से बाहर यात्रा करें 2 पहिया वाहन पे या 4 पहिया वाहन पे, तो यातायात के नियमों का अक्षरशः पालन करें। ये आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं, ना कि आपको किसी तरह की पेनाल्टी देने के लिए बनाए गए हैं। सिंथेटिक मिल्क केमिकल से बना दूध, यह मामला हमने और आपने नेशनल खबरों में ही देखा सुना था।
लेकिन सावधान हो जाइए, मुनाफाखोरों की जनसंख्या कोरोना काल में तेजी से बढ़ी है। फैक्ट ये कि इन मुनाफाखोरों से कोरोना भी भयभीत था। चार पैकेट दूध लिया था पनीर बनाने के लिए, इसे ले जाके फ्रिज में रखा और शाम को जब मैंने इसको उबाल लेना शुरू किया और जब इसमें उबाल आया तो मैंने इसमें विनेगर, नींबू और जो भी दूध फाड़ने के आइटम होते हैं उसको इसमें डाला, परंतु ये जो 2 लीटर अपने 4 पैकेट दूध है ये फटा नहीं। इसके बाद मैंने उसी डेयरी से सुबह दही भी लिया था और अभी मैंने सैंपल के तौर पे 1 पैकेट और लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो मेरे हाथ में डब्बा है अभी ये गर्म है, आप देख सकते हैं, ये पूरा दूध जो है सिंथेटिक दूध है। हमारा दूध मेडिकल में जा रहा है, 100 से 150 डॉक्टर वहाँ पर, उसमें 50 लोग हमारा मेडिकल के डॉक्टर लोग दूध पी रहे हैं रोज, उनके यहाँ 1-1 पैकेट जो है वो यहाँ से जा रहा है। तो इतना डिमांड है इस दूध की और स्वादिष्ट दूध है सबसे बढ़िया। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि बिना केमिकल वाला, उसमें कोई किसी प्रकार का केमिकल नहीं है, क्योंकि जो हमारे यहाँ तुरंत आता है, तुरंत ताज़ा प्रोसेस होकर बनने को बाहर आ जाता है। इसलिए हमारा जो दूध है चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि वो बिल्कुल जो दूसरे दूधों से हमारा बेहतर दूध है। और हम छिंदवाड़ा वासियों के लिए इतना अच्छा दूध बना रहे हैं कि दूसरे दूध की तुलना में हम जैसे चाय सुट्टा पा रहे हैं, आजू बाजू चायों की दुकानों में जा रहे हैं, उन लोगों ने इतने सराहना की है इसकी कि ये दूध बहुत अच्छा दूध है आपका। और पत्रकार लोग भी हमारे से यहाँ से भी दूध लेके जाते हैं। मैंने तो बोला कि दही भी वो खाने आते तो ऐसा दही कहीं नहीं बनता, जो आपके यहाँ जो दही बन रहा है देव डेयरी में बोलते हैं वो सबसे सुपीरियर है। तो मेरे ख्याल से जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ जो दूध, पनीर, दही, सभी चीज़ों का बहुत डिमांड है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गुरु गोविंद सिंह शाखा के तत्वाधान में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संवर्धन का क्रम प्रारंभ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा गुरु गोविंद सिंह शाखा स्थल पर आज 5 पेड़ लगाए गए, जिसमें बड़, पीपल, बेर इत्यादि के पौधे हैं। समाज सेवी संस्थाओं का समग्र सामाजिक उत्थान में अहम योगदान रहा है। शहर की मातृशक्तियों में ऐसे ही एक संगठन ने छात्रवृत्ति प्रदान कर शिक्षा प्रोत्साहन प्रदान किया। मंगलमय पवित्र भावना के साथ सकल जैन समाज और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन तथा तारण तरन नवयुवक मंडल ने कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए शुद्ध पंचमी पर्व मनाया। अंदर ईश्वर द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च भाव है। जीत दया का एक उदाहरण और देखने में आया जब घायल कबूतर की जान बचाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सदस्यों ने पूरी तत्परता का परिचय दिया। पंचायत अभियान के अंतर्गत जजेज कॉलोनी में वृक्षारोपण किया गया। कमिश्नर जबलपुर संभाग बी चंद्रशेखर ने बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों में पूर्व तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए।
लापरवाही ना बरतें। आपसे फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर।